एक प्रश्न मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं इतनी उच्च स्तरीय शिक्षा कैसे प्राप्त कर सका। दूसरा अन्य प्रश्न ये पूछा जाता है कि मेरा झुकाव बौद्ध धर्म की ओर ही क्यों हुआ। ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि मैं भारत में एक दलित समुदाय में पैदा हुआ था। का उत्तर देने के लिए यह भूमिका उपयुक्त स्थान नहीं है, किंतु यह भूमिका दूसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपयुक्त स्थान हो सकती है। इस प्रश्न का सीधा सा उत्तर यह है कि मैं बौद्ध धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कोई भी अन्य धर्म इसकी तुलना नहीं कर सकता है। यदि विज्ञान को जानने समझने वाले किसी आधुनिक व्यक्ति को कोई धर्म ग्रहण करना हो तो वो धर्म बुद्ध का धम्मा ही हो सकता है। मुझ में ये अटूट विश्वास 35 वर्ष से सभी धर्मों को सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात दृढ़ हुआ है। बुद्ध धर्म के अध्ययन की ओर मैं कैसे झुका, इसकी एक अलग कहानी है। पाठकों को जानने के लिए रोचक हो सकती है। मेरे पिता एक सैनिक अधिकारी थे, किंतु साथ ही साथ वे धार्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने मेरा पालन पोषण अत्यंत कड़े अनुशासन में किया। अल्पायु से ही मैंने अपने पिता के धार्मिक जीवन में कुछ अंतर्विरोध पाए। हालांकि स्वयं उनके पिता रामानंदी थे, किंतु वे कबीरपंथी, अतः वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। फिर भी हमारे लिए वो गणपति पूजा करते थे, किंतु मैं इसे पसंद नहीं करता था। वे अपने संबंधित पंथ की पुस्तकें पढ़ते थे। इसके साथ ही साथ वे मुझे एवं मेरे बड़े भाइयों को, बहनों के लिए एवं कथा सुनने के लिए मेरे घर में इकट्ठे हुए श्रोताओं के लिए प्रतिदिन सोने से पहले महाभारत तथा रामायण की कुछ अंश पढ़ने को बाध्य करते थे। ये सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। जिस वर्ष मैंने अंग्रेजों के चौथे स्टैंडर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, तो मेरे समुदाय के लोग मुझे बधाई देने के लिए इस अवसर पर एक सार्वजनिक सभा आयोजन करना चाहते थे। अन्य जातियों में शिक्षा की अवस्था की तुलना करने के लिहाज से जश्न मनाने का ये आयोजन मुश्किल से ही उपयुक्त अवसर था। आयोजनकर्ताओं ने यह महसूस किया कि उनके समुदाय में इस स्थान तक पहुंचने वाला मैं प्रथम लड़का था। वे अनुमति लेने मेरे पिता के पास गए, किंतु मेरे पिता ने यह कहते हुए साफ इनकार कर दिया कि इससे तो लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। आखिर उसने एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के अलावा किया क्या है। जो लोग इस अवसर पर उपयुक्त आयोजन करना चाहते थे वे बड़े निराश हुए, किंतु उन्होंने हार नहीं मानी। वे दादा केलुस्कर के पास गए, जो मेरे पिता के एक व्यक्तिगत मित्र थे, और उनसे हस्तक्षेप करने की याचना की, जिस पर वो सहमत हो गए। थोड़े से बहस के बाद पिताजी मान गए और सभा आयोजित की गई। दादा केलुस्कर जी ने आयोजन की अध्यक्षता की। वो अपने समय के एक साहित्यिक व्यक्ति थे। अपने भाषण के अंत में उन्होंने सयाजी राव और इंटर श्रृंखला बड़ौदा के लिए बुद्ध के जीवन पर अपनी लिखी एक पुस्तक की एक प्रति मुझे भेंट की। मैंने बड़े ही चाव से उस पुस्तक को पढ़ डाला। पढ़कर अत्यंत प्रभावित एवं द्रवित हो गया। आज का सवाल, बाबा साहब को महाभारत और रामायण पढ़ने के लिए उनके पिता क्यों बाध्य करते थे? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करिए, इस सवाल का जवाब उसमें दिखाया जाएगा। और हमको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, ताकि आपको हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।